आवाज जनता की। लेकिन ये एक तरह से खुशी की बात है और चुनाव आयोग की उपलब्धि है। सबसे पहले वो हनुमान मंदिर में शीश नवाए, फिर गुरुद्वारा में मत्था टेका, फिर जलाल शाह का जो मजार है पीर साहब का हाई कोर्ट के बगल में, वहां भी उन्होंने बिहार में अमन चैन और यहाँ के लोगों के अच्छे भविष्य के लिए दुआएं मांगी। चुनाव के शुरुआती दौर से लग रहा था कि अनावश्यक इसको विवादित बनाने की कोशिश की गई थी। एसआईआर से लेके वोट चोरी, पूरे चुनावी प्रक्रिया को ही दूषित करने की कोशिश की जा रही थी। अभी जो आप लोगों से बात होनी है, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। ये सिर्फ बिहार की जनता का आभार प्रकट करने के लिए कि कल द्वितीय और आखिरी चरण का मतदान पूरा हो गया और जिस ढंग से शांतिपूर्ण और निर्विवाद दोनों चरण के चुनाव पूरे हुए, इसके लिए जनता को, बिहार के मतदाताओं को सरकार की तरफ से भी और सबों की तरफ से हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मुख्यमंत्री जी ने जाके ईश्वर के प्रति भी आभार प्रकट किया है। आप लोगों में से बहुत लोगों की जिज्ञासा दिख रही थी कि मुख्यमंत्री जी जब देवालयों में जा रहे थे तो आप लोगों की जिज्ञासा थी कि अभी अचानक क्यों जा रहे हैं। बात यही थी कि चुनाव शांतिपूर्ण और निर्विवाद पूरे हुए हैं। ये हम लोग बिहार के मतदाताओं के साथ ईश्वर के भी आभारी हैं और मुख्यमंत्री जी ने भी ईश्वर के प्रति आभार प्रकट किया। सबसे पहले वो हनुमान मंदिर में शीश नवाए, फिर गुरुद्वारा में मत्था टेका, फिर जलाल शाह का जो मजार है पीर साहब का हाई कोर्ट के बगल में, वहां भी उन्होंने बिहार में अमन चैन और यहाँ के लोगों के अच्छे भविष्य के लिए दुआएं मांगी। तो ये मुख्य रूप से बात है और खास तौर से जो चुनाव के शुरुआती दौर से लग रहा था कि अनावश्यक इसको विवादित बनाने की कोशिश की गई थी। एसआईआर से लेके वोट चोरी, पूरे चुनावी प्रक्रिया को ही दूषित करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ये एक तरह से खुशी की बात है और चुनाव आयोग की उपलब्धि है कि सारे आरोपों के बावजूद जिस पारदर्शी तरीके से एसआईआर का काम पूरा हुआ, नई मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ, उसी के बाद से लगभग सारे आरोप खुद ब खुद मिटते चले गए। क्योंकि चुनाव आयोग ने नए मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद लगातार इस बात को पब्लिक के नॉलेज में डालते रहा कि भाई किन्हीं को अगर कोई शिकायत है, कोई वाजिब मतदाता का नाम अगर छूटा है तो वो बता दीजिए, किसी का गलत है तो वो बता दीजिए। और उस संबंध में जो भी आपत्तियां आई उनका भी पारदर्शी तरीके से निराकरण हुआ और जो नई मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ उसी पर दोनों चरणों का मतदान हुआ। और मुझे खुशी है कि सारे आरोपों के बावजूद, या हमें लगता है कि शायद विपक्ष के नेतागण या विपक्ष की पार्टियों को भी खुद एहसास हो चुका था कि उनके आरोपों में कोई दम नहीं है और शायद इसीलिए
उन लोगों ने भी चुनाव में बड़ी सक्रियता से हिस्सा लिया है और जितने मतलब बढ़े हुए प्रतिशत में मतदान हुआ है, मतदाताओं ने जितनी बड़ी संख्या में चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया है, ये भी एक तरह से बिहार के मतदाताओं में बढ़ते जागरूकता स्तर की निशानी। ये द्योतक कि बिहार के मतदाता अब धीरे धीरे अधिक से अधिक जागरूक होते जा रहे हैं अपने मताधिकार के प्रति, और वो अपना मताधिकार हर हाल में उपयोग करना चाहते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। इसलिए ये सूचना आपके माध्यम से हमको देनी थी कि मुख्यमंत्री जी ने जो आज भ्रमण किया देवालयों का, वो शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न होने और निर्विवाद रूप से, क्योंकि खासियत ये कि चुनाव जब शुरू हुआ और जो भी विवाद या आरोप जितने जोरदार ढंग से लगाए जाते थे, जैसे जैसे एसआईआर के बाद नई सूची का प्रकाशन हुआ और चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ी, लगा कि जैसे आरोपकर्ता स्वयं इस बात से संतुष्ट हो गए कि उनके आरोपों में दम नहीं है और इसलिए उन्होंने ये किया है। तो ये अच्छी बात है, उन्होंने भी हिस्सा लिया है। अब जनता का फैसला है, परसों जो भी आएगा फैसला वो सबको सिरोधारी हो। एग्जिट पोल में आंकड़े जो है आपको जानकारी में आया होंगे, लगभग सारे एग्जिट पोल में एनडीए को बड़ी बढ़त दिख रही है। देखिए, अगर ऐसा होता है कि कोई अप्रत्याशित